अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको टाइम्स नाउ न्यूज़ के प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में। मैं हूं नवीद खालिद जोया, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निबा मरियम। कैसे हैं आप खालिद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आप कैसी हैं और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान इंतहाई महजूज कुन गुजर रहा है। जिस तरह के आपको पता है रमज़ान की एक फ़िज़ा ही अलग होती है, तो मैं उसको पूरे तौर पे उसका लुत्फ उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और चूंकि आपके साथ भी वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है तो अदबी लिहाज से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जी शुक्रिया, सलामत रहें। और आपका आजकल किचन में कुछ ज़्यादा वक्त सर्फ हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि रमज़ान में और इससे पहले के महीनों में क्या कुछ फ़र्क है कि ख़वातीन के जो मसरूफियात हैं क्या उनमें कुछ तब्दीली आई है, कुछ फर्क जी है? जी ऐसा ही है। मैंने चूंकि अभी किचन में जो है काम करना शुरू किया है, तो ऐसा है कि रमजान से पहले इतना मौका नहीं मिलता था नई नई डिशेस ट्राई करने का, लेकिन अब वो मौका ज्यादा हो गया है। हम सहरी में भी नई डिशेस ट्राई करते हैं, इफ्तार में भी नई डिशेस ट्राई करते हैं। तो रमजान से पहले और अब में काफी ज्यादा फर्क है। अब मैं काफी ज्यादा सीख रही हूँ पहले की। माशाल्लाह। अब हम आपका तारुफ करवाते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम में साहिवाल की एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं। मेरी मुराद मियाँ बाबर सगीर साहब से है, जो आज के हमारे पैगाम रमज़ान के मेहमान खुसूसी हैं। मियाँ साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन को। आज हम आपसे कुछ खरी खरी सी बातें करेंगे और ये इंटरव्यू जो है ये रस्मी इंटरव्यू से बढ़ के गैर रस्मी इंटरव्यू होगा, जिसमें हम दिल की बातें करेंगे, अपने आपको आपके बचपन में ले जाएंगे, फिर आप जवानी में जब जवानी की दहलीज पर आपने कदम रखा, तो हम सारे इसकी बुनियाद सारे की माह रमज़ान ही होगा। मोस्ट वेलकम। हमारे साथ साहिवाल के एक मशहूर सना खान मुस्तफ़ा मखदूम मजीद फरीदी भी तशरीफ रखते हैं। हम प्रोग्राम के अख्ताम पर इनसे प्यारी सी नात भी सुनेंगे माह रमज़ान के हवाले से। उम्मीद है कि ये नात सुनाएंगे तो हमारे दिल खिल उठेंगे। हमने इन्हें बारहा मुख्तलिफ महफिल में सुना है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में शोहरत रखते हैं, बहुत अच्छी इल्हाम से नात पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मियाँ बाबर सगीर साहब से कुछ बातें करते हैं। जी बिल्कुल। तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपकी तशरीफ आवरी का निहायत शुक्रिया। आपने अपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, तो उसके लिए हम आपके इंतहाई मशहूर हैं। थैंक यू। और उसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी तो दो मुख्तलिफ जिंदगी हैं, लाइक दुनिया के दो मुख्तलिफ टुकड़ों पे आप जिंदगी गुजार रहे हैं एक किस्म की, एक मशरकी दूसरा मगरिबी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका दोनों साइड में एक्सपीरियंस कैसा है? वहाँ के रमज़ान और यहाँ के रमज़ान में आप किस तरह फ़र्क पाते हैं? आप इसको किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ पाते हैं? देखें, ये रमज़ान का जो महीना है उसमें जो सबसे बड़ा सबक वो है, वो एक तो हमारी शैतान से जंग है और दूसरा सब्र है। तो जैसे हमने वो सारा दिन खाना नहीं खाना है, वो असल में हम सब्र कर रहे थे और अल्लाह ताला हमारे सब्र को आज़मा रहा होता है। तो यहाँ का सब्र का लेवल डिफरेंट है, अमेरिका के सब्र का लेवल डिफरेंट है। कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हैं। मसलन यहाँ पर हमारा एक दीनी माहौल है, सुबह से लेकर शाम तक हम 5 दफ़ा अजान सुनते हैं और लोग भी जो हैं वो एक दूसरे का हया करते हैं कि यार अगर किसी ने नहीं भी रोज़ा रखा तो वो किसी के सामने नहीं खाता, वो लिहाज करता है। तो इसके बरक्स जब अमेरिका में जो होता है वहाँ पर वो सारी दुनिया खाना खा रही होती है, सारे रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती है, अजानों की आवाज़ नहीं आ रही होती। तो वो जो अजानें वो भी हमारे दिल के अंदर होती हैं, वो रोज़ा भी हमारे दिल के अंदर ही होता है। तो वहाँ पे सब्र का पैमाना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल। वैसे मियाँ साहब, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। हमारे एक दोस्त जो कनाडा में रिहाइश पजीर थे, यहाँ के वो यूएटी के ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि वहाँ पे हम जो मुसलमान हैं वो यहाँ से भी ज़्यादा मतलब उस प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं जैसे हम अपने वतन में होते हैं। तो शायद हम कहीं ना कहीं पे कोई डंडी मारते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारा जो तशख्खुस है ना, वो हम समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कोई बात इधर उधर की ना तो फिर हमारी पूरी कम्युनिटी को ही लपेट में ले लेंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा मोहतात होते हैं। तो क्या आपने भी ऐसा तजर्बा किया? असल में जो इशू है ना वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी किसी भी हरकत से पाकिस्तानी कौम
या बहसीत मुसलमानों का जो नजरिया हाँ मजरू ना हो उनकी इज्जत, तो उनका इमेज ना खराब हो, तो वो तो हम हमेशा ही करना पड़ता है, चाहे माह रमज़ान है चाहे आम दिन है। लेकिन माह रमज़ान का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो हमारे साथ गोरे या गोरियाँ या काले कालियाँ वो हमारे साथ होते हैं, वो हमसे पूछते हैं आप क्यों नहीं खाना खा रहे, तो हमें उन्हें तसल्ली बख्शे वो जवाब देना पड़ता है। वो कहते हैं भाई जैसे मैं वहाँ पे होता था जब रोज़ा रखता था, तो वो कहते हैं भाई आप आराम से खाना खा लो, यहाँ पे कोई अल्लाह नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपको, चुप करके खा लो। तो वो हमारे दिलों में वो सिस्टम एक और भी बढ़ जाता है, एक इज़्ज़त इस्लाम की और भी बढ़ जाती है। वहाँ पे हम ज़्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में इस्लाम को हमने वो घर की लोंडी समझते हैं, सब वो यानी कि सब समझते हैं कि ये हमारे घर की मुर्गी दाल बराबर वाला साथ है। तो इस ये भी एक काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं सब आप क्या समझते हैं कि एक तो ये हो गया ना कि रमज़ान में हम रोज़ा रख लिया, हम पहले से ज़्यादा हमने कुरान की तिलावत की, हमने पहले से ज़्यादा हम मसाजिद का हमने रुख किया, तो क्या यही काफ़ी है कि हम रोज़े रख लें, हम कुरान की तिलावत कर लें, या कुछ हमारे समाज का भी हम पर कुछ हक है? मैं इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान हमें क्या सिखाता है, इस माशरे की तरफ हम अपने बाजू कैसे फैला सकते हैं? उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो हदायत हैं रमज़ान के बारे में, वो लोगों में आसानियाँ पैदा करने के लिए, यानी कि आपके मुलाजमीन जो हैं वो जो आम दिनों में काम करते हैं उन्हें आप आसानी दें, ताकि वो रोज़ों में थोड़ा सा आराम फील करें और वो इतना वो शदीद अपने ऊपर प्रेशर ना लें, अपना वो रोज़ा आसानी से पूरा कर सकें। तो दूसरी तरफ जो लोग हैं हमारे जैसे हैं, मुखय्यल हजरात हैं, या जो लोग काम करने वाले हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी हुई है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है रमज़ान शरीफ में। वो ये नहीं कर सकते तो उन्होंने रोज़ा रख लिया, सारा दिन सो लिया, रोज़ा गुजार लिया, नमाज़ें पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया और उनका वो रोज़ा पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें माल दिया है, अल्लाह ताला ने इसका पूछना है। और ये रोज़ों में तो हमें सबसे ज़्यादा कहा गया है कि जो इतना 10 गुना और 70 गुना और वो बार बार हमें बताया गया है कि वो उसको करें। उसका मतलब यही है कि आप उठें, आप जाएं, उन लोगों को ढूंढें जिन लोगों को ज़रूरत है, जो मुस्तहिक हैं, उनके काम आए। अगर ये अकेला सिर्फ इबादतों वाला सिलसिला ही होता है तो ये फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से करवा लेना था। तो ये बासीदा माशरा, जब हम इस माशरे में रहते हैं, हमारा हमसाया, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ रिश्तेदार, तो आस पास के जो 40 घर हैं जिसको हम हमसाए की रेंज में लेते हैं, वो हमारी जिम्मेदारियां हमारी उनकी वजह से पूछ के छोड़नी। हम ये नहीं कह सकते हम सोए रहे तो हमें पता ही नहीं था हमारे हमसाए का, अगर हमसाया भूखा मर गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, चाहे हमें पता है या नहीं पता। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये रमज़ान शरीफ में ये जो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात ज़्यादा दी हुई है, उनकी ये जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं माशाल्लाह। और हम ये समझते हैं कि ये एक 12वां महीना जो है अल्लाह ताला ने एक मश्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए बनाया है। ये नहीं है कि ये एक महीना ही हम ये काम करें, बल्कि ये एक महीना जब हम काम करेंगे तो वो ऐसे होगा जैसे हमारी घुट्टी में पड़ गया है, जैसे वो हमारे खून में सरायत कर गया है, ताकि हम बाकी 11 माह के अयाम जो से हैं वो भी इसी तरह से गुजारें। अल्लाह ताला को तो तकवा पैदा करना है। जी लिमा, आप कुछ पूछेंगी मियां साहब से? मखदूम साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि रमज़ान में शैतान को तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी तरफ से बंद कर देते हैं, आपको नफ्स की शैतान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम उससे कैसे काबू करें? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह पाक का जो है हम पे करोड़ा शुक्र है, एहसान है कि उसने हमें ये रमज़ान शरीफ का महीना जो है हमें अता फरमाया है। और बल्कि इबादत तो पूरा साल इंसान को करनी चाहिए, लेकिन ख़ुसूसी ये जो रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक की जो है रहमतें इंसान पे ख़ुसूसी तौर पे नाज़िल होती हैं। और बल्कि ये भूखा रहना ही, ये रोज़े का मकसद ये नहीं कि भूखा ही रहना है, बल्कि इंसान को चाहिए कि नफ्स के ख़िलाफ़ जो है जंग करे और रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो है करें। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि उस शैतान के अलावा जो एक फितरी शैतान है, क्योंकि इंसान दो फितरत पे पैदा होता है, फितरे रहमान और फितरे शैतान। तो उस जो शैतान है उसको हमें इस पूरे महीने खुद भी कंट्रोल करना था। क्या कहते हैं खालिद साहब? जी बेशक, रमज़ान जैसा कि मखदूम मजीद ने कहा कि सिर्फ भूखा रहने का नाम थोड़ी है,
ये तो पूरी जिंदगी, जैसे हमने सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर फिर सुबह, जिंदगी का एक दिन, फिर एक माह, फिर एक साल, और जिंदगी के कितने ही दहाइयाँ गुजारनी है हमने, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे हम। यही रमज़ान का दर्स है। मियाँ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप बहुत छोटे होंगे, ज़रा अपनी याददाश्त को, अपने जहन को पीछे ले जाइए कि जब आपने पहला रोज़ा रखा तो वो क्या कैफियत थी, और आपके माँ बाप की क्या उस वक्त खुशी और जज्बात थे, और आपके क्या जज्बात थे। मैं इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ये काफ़ी सारे साल हो गए होंगे आपको पहले रोज़े में और अब तक, और तब से लेकर अब तक हमारे माशरे में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं रमज़ान के हवाले से, ये शेयर कीजिए नाज़रीन के साथ। जी, वो जो बचपन की यादें हैं वो तो आपको पता है हर इंसान का एक अनमोल वो खजाना होता है। जी जी। तो वो भूल ही नहीं सकता। तो उस ज़माने में हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें कहते थे कि आप जितने भी रोज़े रखेंगे आपको उतने ज़्यादा ईद के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। जी जी। एक तो वो हमें वो लालच होता था, तो दूसरा जो हमें वो होता था, शौक़ होता था कि वो अपने वालिदैन जो हैं वो सहरी के टाइम उठते हैं, तो हमें भी शौक़ होता था कि हमें भी उठाएं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमें वो चिड़ी रोज़ा रखवा के, ट्राई रोज़ा, मैं उसको ट्राई रोज़ा कहता हूँ जी जी, कि जो पहला रोज़ा रखवा लें और कोई 12 बजे खुल जाए या 1 बजे खुल जाए। तो वो करते करते फिर पता नहीं मैं चौथा होगा या पाँचवा होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो चौथा या पाँचवा ही था जिसमें मैंने वो रोज़ा अपना मुकम्मल किया था। तो वो बड़ी खुशी की इंतहा थी। तो उस वक़्त में और जो अब में फ़र्क ये है कि उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है। तो अब तो हम वो जब सुबह बच्चा हमारा वो रोज़ा रख लेता है तो हम सोशल मीडिया स्टेटस अपलोड पे लगा देते हैं, आज मेरे बेटे या बेटी ने पहला रोज़ा रखा है, जी जी, इंशाल्लाह वो पूरा कर लेगा शाम तक। ठीक है, फिर वो 12 बजे 1 बजे स्टेटस आ जाता है बाज़ पेरेंट्स का कि सॉरी वो पूरा नहीं कर सका, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ट्राई करेगा। और जिसका पूरा हो गया उसको फिर गले में हार, फिर उसकी तस्वीरें, रोज़ा कुशाई होती है। फिर वो माशाल्लाह जिस तरह सिस्टम वो चेंज हो रहा है ना, आप मॉडर्न हो रहे हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बुराई नहीं है, ये चीज़ें एक जो है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर हम अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे तो फिर हमारे जो बच्चे हैं वही देखेंगे जो मगरब से आ रहा है। जी, तो मैं इस लिहाज में मैं अपने जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मैं उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनको कहता होता हूँ कि आप जो अपना सोशल मीडिया पर फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, आपका अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। आप उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्टेड रहना चाहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको सोशल मीडिया पर लाजमी होना चाहिए। वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारे बच्चों का ट्रेंड क्या है। बिल्कुल, ये इसी तरह है जिस तरह के आप परछाई की तरह अपने बच्चों के साथ हैं। मेरी वालदा को सोशल मीडिया का इतना शौक नहीं था, और चूँकि वो पिछली सेंचुरी से हैं तो फिर आपको बताइए उस लिहाज से फ़ोन बहुत कम यूज़ करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, स्नैपचैट इतना मशहूर है कि इट्स मोर लाइक आप अपने बच्चों के साथ साए की तरह चल रहे हैं। हर मिनट की खबर, हर पल की खबर आपको रहती है। तो ऐसे वालिदैन के लिए आसान हो जाता है अपने बच्चों पे नजर भी रखना और ये भी जानना, समझना भी कि आज के ज़माने में क्या चल रहा है। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आज के हमारे मेहमान खुसूसी मियाँ बाबर सगीर साहब साहिवाल में राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन चला रहे हैं, उसके चेयरमैन भी हैं। और राह हक फाउंडेशन बरसों से साहिवाल के जो नादार और गरीब बासी हैं उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। हर साल रमज़ान में मियाँ साहब अफ्तार दस्तरखान का बंदोबस्त करते हैं, जहाँ पर सैकड़ों अफराद अफ्तार करते हैं। इनके पैनल पर ख़वातीन, बेवाओं, यतामा और मुस्तहिकीन की एक फ़हरिस्त है जिनको ये हर माह राशन फराहम करते हैं, माली इमदाद देते हैं, बच्चियों के जहेज़ वगैरह के लिए माली इमदाद करते हैं, तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म्स का, दस्तरखान का, लंच बॉक्सेस का ये इंतज़ाम करते हैं। हम इनसे राह हक फाउंडेशन के हवाले से भी जानना चाहेंगे। मियाँ साहब, आप अपनी समाजी सरगर्मियों में जो एक नुमाया मकाम रखने वाली सरगर्मी है राह हक वेलफेयर फाउंडेशन, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मा ये लगाया हुआ है, और ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला का ही पैसा है।
اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے اور یہ ان لوگوں کا حق ہے جن تک پہنچ رہا ہے. الحمدللہ. ان پر ہمارا احسان کوئی نہیں ہے. ہماری محنت صرف اتنی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حقدار تک اس کا حق پہنچے. ہم ان کو جا کے تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, اور یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بانٹ رہے ہیں سارا کچھ. اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہم ان مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچتے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا. خاص طور پہ ہماری جو بیوہ خواتین ہیں جن کو کمانے والا کوئی نہیں ہوتا, وہ بیچاری گھروں میں کام کرتی ہیں, اور جب وہ سارا مہینہ گھروں میں کام کرتی ہیں تو انہیں ان کی اجرت صرف اتنی سی ملتی ہے کہ جتنا وہ اپنے لیے 2 یا 3 دن کا ہی بس وہ کھانے کا انتظام کر سکتی ہیں. تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان کو راشن 1 مہینے کا دے دیں تاکہ وہ اور ان کا جو چھوٹے بچے ہیں وہ 1 مہینے میں وہ اپنا وہ جو گزارا ہے وہ پوری طرح کر سکیں. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے آٹا بیسک ہے, روٹی بیسک ہے. اگر ہم ان کو صرف آٹا ہی دے دیں تو وہ اپنی روٹی بنا کے وہ سالن ہمسائیں سے بھی مانگ لیتے ہیں, وہ پیاز کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں, وہ مرچ کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں. تو لیکن بیس ہماری جو ہے وہ روٹی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ضروریات زندگی ہیں وہ راشن کی وغیرہ کی, وہ ہم اس کے ساتھ چاول ہیں, دال ہے, وہ چنے ہیں, اور گھی ہے, چینی ہے, وہ ہم ماشاءاللہ اس کو ایڈ کرتے ہیں. ایڈ کر کے 1 مہینے کا جو پیکٹ ہمیں بنایا ہوا ہے, ہم تقریباً 1200 گھروں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کفالت کر. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. آپ کے افکار سن کر دلی مسرت ہوئی. یہی عاجزی اور یہی انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ انہی غرباء کے صدق سے ہی آپ کو آپ کے رزق میں فراخی دے رہا ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ توفیق بخشے, اس کو دوام بخشے. آخر پہ آپ رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن ہے ٹائمز ناؤ نیوز کی. دیکھیں جی, میرا جو مین مقصد ہے, میں کتابوں سے ہٹ کے, باقی چیزوں سے ہٹ کے, بہت سارے ہمارے پاس احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کتابیں بھری ہوئی ہیں, اور ہم روز ہی سنتے ہیں. ہم وہ تراویح میں جائیں, جمعہ کے دن جائیں, یا جب بھی ہم ٹی وی وغیرہ کھولیں تو ہمیں وہ سارے احکامات ہمیں بتائے جا رہے ہوتے ہیں. میری جو گزارش ہے نا, یہ اپنے والدین سے, ان سے یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ لوگ جو اگر سمجھیں نا کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, آپ برائی سے بچے رہیں گے, تو یہ اب ناممکن سی بات ہے. آپ کو سوشل میڈیا پہ جانا پڑے گا. آپ صبح, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی تصویریں اپلوڈ کریں یا اپنا نظریہ اپلوڈ کریں, نہیں, آپ صبح 2 آیتیں اس کو اپلوڈ کریں, دوپہر کو 2 آیتیں یا احادیث اپلوڈ کریں, شام کو 2 روزے کے متعلق اچھی باتیں اپلوڈ کریں. لیکن یہ جو چیزیں اگر ہم ایڈ نہیں نہ کریں گے تو پھر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ مغرب کی جو اتنی بھی ان کی یلغار ہے, جو ان کی چیزیں ہیں, ان سے وہ بھرا ہوا ہوگا. نماز, روزہ, زکوٰۃ, تلاوت, یہ سارا ہم نے ماہ رمضان میں کرنا ہے, اور یہ ہمارا روٹین ہے. لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. فون ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہم چھوڑ بھی دیں تو ہمارے بچے نہیں چھوڑ سکتے. تو میرے خیال میں ہمیں جو آج کے دور کے حساب سے سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں اپلوڈ کرنی چاہیے جو اچھی ہیں, جن کی وجہ سے ہمارا ایک امیج ہے جو مغرب میں جائے گا اور اچھا جائے گا. بہت شکریہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مخدوم صاحب سے کچھ نعت کے اشعار بھی سن لیں تاکہ ہمارے دلوں کو محظوظ کرے, کیونکہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو مخدوم صاحب, آپ سے گزارش ہے. ان کا دام ہی سہارا ہے میرا, سبحان اللہ. ان کا دام ہی سہارا ہے میرا, ان کا دام ہی سہارا ہے میرا, ان کی خیرات گزارا ہے میرا, ان کی
خیرات گزارا ہے میرا، ان کا دامن ہی۔ ایک دنیا میں فقط آپ کی ذات، ایک دنیا میں فقط آپ کی ذات، جس نے ہر کام سنوارا ہے میرا، جس نے ہر کام سنوارا ہے میرا، جس نے ہر کام سنوارا ہے میرا۔ دیکھتا رہتا ہوں طیبہ کی طرف، دیکھتا رہتا ہوں طیبہ کی طرف، اب یہی شوق نظارہ ہے میرا، اب یہی شوق نظارہ ہے میرا، ان کا دامن ہی۔ اور ان کی چوکھٹ پہ کھڑا سوچتا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ کھڑا سوچتا ہوں کہ کس بلندی پہ ستارہ ہے میرا، کس بلندی پہ ستارہ ہے میرا، ان کا دامن ہی۔ اور مقطع ہے، میرے آقا ہے رضا جب میرے، میرے آقا ہے رضا جب میرے، یہ جہاں سارے کا سارا ہے میرا، یہ جہاں سارے کا سارا ہے میرا، ان کا دامن ہی سہارا ہے میرا، ان کی خیرات گزارا ہے میرا، ان کا دامن ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بہت اچھا الہام بخشا ہے، ماشاءاللہ، جیتے اور رہیے۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ موتی پروتے ہیں۔
सलामत रहिए। हम शुक्रगुजार हैं मखदूम आपके भी, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया मियाँ बाबर सगीर साहब, आपको देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी। वो एक शख्स जो कम कम हमें मुयस्सर है, वो एक शख्स जो कम कम हमें मुयस्सर है, आरज़ू है कि वो सारा मिल जाए, और उसे कहो कि मुलाकात ये अधूरी है, उसे कहो किसी रोज़ दोबारा मिल जाए। थैंक यू। तो हम इंशाअल्लाह किसी और नशिस्त में हम आपसे मुखातिब होंगे, आपसे मिलेंगे। अल्लाह ताला ने आपको शर्फ बख्शा है कि आप लोगों में आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं, लोगों के दुखों का बदावा कर रहे हैं। शुक्र अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। इसके साथ ही नाज़रीन और सामीन, आज के इस रमज़ान ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।